Hello students, today we will discuss about the role of an individual in conservation of natural resources। यानी कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, अभी तक हमने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, चाहे वो हमारे कोई सोलर एनर्जी रही हो या रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, वाटर रिसोर्सेज हो या फिर सॉइल रिसोर्सेज हैं, हमें नेचर से मिलने वाली जो भी रिसोर्सेज हैं, तो हमारी इंडिविजुअल की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं कि हम उनको कंजर्व करके रखें। तो वो हमें कैसे कैसे कंजर्व करना है, वही हम इस प्रेजेंटेशन में, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है कंजर्व वाटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पानी की, क्योंकि जो वाटर है, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ दिस अर्थ। ठीक, तो हमें पानी के लिए सबसे ज़्यादा हमें सजग रहना है, हमें इसको कैसे कंजर्व करना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्लोज द वाटर टैप व्हेन नॉट इन यूज। यानी कि हम जब भी पानी का इस्तेमाल करें तो पानी की टैप को हम हमेशा बंद करके ही उसका इस्तेमाल करें। यानी कि जितनी ज़रूरत है हमें सिर्फ उतना ही पानी लेना है, बाकी हमें रेस्ट ऑफ द टाइम टैप को क्लोज करके रखना है। ठीक है, जैसे हम ब्रश कर रहे हैं या फिर हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, शेविंग है, वॉशिंग है या बाथिंग है, तो ऐसा नहीं है पानी ओवरफ्लो होता जा रहा है और हमने पानी की टैप को खोल के रखा हुआ है। ठीक है, तो जब हमारा काम हो जाए, जब हमारा यूज हो जाए, तो वी शुड क्लोज द टैप, राइट। अब सेकेंड पॉइंट है फिल वाटर इन दी वॉशिंग मशीन। जब भी हम वॉशिंग मशीन में पानी भरते हैं तो जो उसका लेवल है, रिक्वायर्ड है, वो हमें उतना ही लेवल रखना है जितनी की क्लॉथ्स को ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं सारे डोमेस्टिक पर्पज़ की। तो जब हम डोमेस्टिक यूज़ में हम जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपकी कुकिंग हो गई, वॉशिंग हो गई, बाथिंग हो गई या टॉयलेट्स हो गया, इन सब में जो हमें पानी का यूज़ करना चाहिए वो बहुत ही संभाल के करना चाहिए। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन में भी हमें पानी उतना ही फिल करना है जितनी की रिक्वायरमेंट है, नॉट मोर देन दैट, राइट। अब थर्ड पॉइंट है हमारा टॉयलेट दैट सेव वाटर शुड बी यूज। यानी कि पानी, टॉयलेट जो है वो हमें उसमें उतना ही पानी यूज करना चाहिए जितनी की हमें ज़रूरत है। यानी कि हमें ज़्यादा पानी उसमें बहाना नहीं चाहिए। ठीक, यानी कि टॉयलेट दैट डू नॉट यूज मोर देन 6 लीटर्स ऑफ वाटर पर फ्लश शुड बी यूज, क्योंकि अराउंड 6 से 7 लीटर पर फ्लश में हमारा जो पानी है टॉयलेट्स में वो एक बार में बह जाता है। ठीक, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हमें जब जितनी ज़रूरत है हम उतना ही पानी उसमें फ्लश करें। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है हमारा पाइप्स एंड टॉयलेट्स शुड बी रेगुलरली चेक्ड। तो हमारे घर के जो पाइप्स हैं या जो टॉयलेट्स हैं वो हमें रेगुलरली चेक करने चाहिए कि कहीं से पानी की लीकेज तो नहीं हो रही है, पानी लगातार कहीं से रिस तो नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ों की हमें इसमें बहुत नीड है, हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो पानी है, पाइप्स एंड टॉयलेट्स है, दे शुड बी रेगुलरली चेक्ड ऑन द रेगुलर बेसिस। ठीक, अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा वेस्ट वाटर फ्रॉम वॉशिंग शुड बी यूज। तो जो हमारी वॉशिंग मशीन का पानी है, जैसे उससे वाटर वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो हमें उसको कहीं ना कहीं यूज कर लेना चाहिए। अब हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे कोर्ट यार्ड्स हो गए या जितने भी हमारे ड्राई वेट्स हैं, तो इट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में जैसे हमने उसी पानी से हमने अपनी कार साफ कर ली या बाइक साफ कर ली, या जो कोर्ट यार्ड्स हैं हमने वो क्लीन कर लिए, या हमने अपने घर के फ्रंट में उसको पानी से धुलाई कर दी, तो इस तरीके की चीज़ों में हम उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लांट्स अराउंड द हाउस कैन बी वाटर्ड। तो हमारे घर के आसपास जो भी प्लांट्स हैं दे शुड बी रेगुलरली वाटर्ड। तो हमें उसको रेगुलरली वाटर तो देना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उसमें पानी बहाना है, हमें जितनी ज़रूरत है हमें सिर्फ उतना ही पानी को यूज़ करना है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्प्रिंकलिंग इरिगेशन शुड बी यूज्ड। यानी कि इरिगेशन में या जो डिप इरिगेशन होते हैं खेती में, जो पानी यूज होता है हमें उसमें उसको रेगुलरली यूज करना है, उसके एवेपोरेशन होने से उसको रोकना है, और इस तरीके से यूज करना है कि हम उसको स्प्रिंकल करके कम पानी को ज़्यादा स्पेस में उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेन वाटर कलेक्शन सिस्टम शुड बी यूज्ड। यानी कि हमें रेन वाटर को कलेक्ट करके रखना है और उसको हमें यूज करना है। ठीक, तो रेन वाटर से भी हम अपने उस वाटर को बहुत सारे यूजेस में ले सकते हैं। तो इट्स बेटर कि हम रेन वाटर को कलेक्ट करें और उससे अपने कामों को मैनेज करें, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ए प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी
कंस्ट्रक्टेड इन दी हाउस। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम अपने घरों की छत पर कुछ ऐसे सिस्टम बनाएं कि हम वहाँ पे पानी को स्टोर कर सकें। या तो हम सीमेंटेड टैंक्स बना लें, या हम अपने कुछ ऐसे स्टोरेज वहाँ पे कुछ ऐसे रिजर्वॉयर्स रख दें, कुछ ऐसे बर्तन रख दें या टब्स रख दें, बकेट्स रख दें, जिससे कि हम उस पानी को स्टोर कर सकें और देन उस पानी को हम अपने कल्टीवेशन में है या हमारे घर में बगीचा है हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी कामों में हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे हमें कि हमें पानी को कैसे बचा करके रखना है। ठीक, तो ये तो थी सारी वाटर के लिए बात कि हमें वाटर को कैसे बचाना है एंड हाउ टू कंजर्व वाटर, राइट। अब नेक्स्ट है हमारी स्लाइड कंजर्व एनर्जी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमें एनर्जी को कैसे कंजर्व करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा फैंस एंड अदर डिवाइसेस शुड बी यूज्ड। तो हमें यहाँ पे जैसे फैंस हो गए या अदर डिवाइसेस हो गए, इस टाइप के डिवाइसेस को यूज करना चाहिए, और जब उनकी ज़रूरत नहीं हो तो हमें चाहिए कि हम उसको टर्न ऑफ कर दें। ठीक है, जैसे लाइट्स हैं, फैंस हैं, या फिर और भी कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, अगर हम उस समय के लिए उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो वी शुड स्विच ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट शुड बी यूज फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमें चाहिए कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है हम उन रिसोर्सेज से यूज करें। ठीक, जैसे जो क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन द सन रादर देन द विद द ड्रायर। यानी कि अगर आप मशीन में ड्रायर में सुखाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसमें आपकी एनर्जी लगेगी या इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो हमें चाहिए कि हम उनको नेचुरल सोर्सेज में, जो हमारी सनलाइट है या जो विंड है, जो एयर है, जो बाहर का जो मौसम है एटमॉस्फेयर में ही हम उसको डायरेक्ट कपड़ों को सुखाएं। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोलर कुकर्स शुड बी यूज फॉर द कुकिंग फूड। तो जो सोलर कुकर्स हैं हम उन कुकर्स को यूज कर सकते हैं फॉर कुकिंग ऑफ द फूड। जैसे हम अगर गैस पे यूज करेंगे तो हमारी एलपीजी लगेगी, या किसी भी आप अदर फ्यूल पे अगर आप खाना बनाएंगे, कुकिंग करेंगे, तो वहाँ पे कोई ना कोई सा एनर्जी लगेगा, कोई फ्यूल एनर्जी लगेगी। तो हमें चाहिए कि हम सोलर कुकर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो सोलर कुकर्स हैं, सोलर एनर्जी जो है वो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलने वाली एनर्जी है। ठीक है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, सोलर कुकर्स को सन से ही हम उसको चार्ज कर रहे हैं और उसकी सहायता से हम उसको यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सोलर कुकर्स शुड बी यूज्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउसेज शुड बी डिजाइंड टू रिसीव लाइट। यानी कि हमें घरों को ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा हमारी सनलाइट आ सके, जिससे कि हाउस रिमेन्स वार्मर एंड फुल ऑफ द डे लाइट, जिससे कि जो हमारा घर है उसमें हवा पानी सब कुछ आ सके। और अगर जब हमारे ओपन हाउसेज होंगे, लाइट प्रॉपर आएगी, तो क्या होगा कि हमें दिन में वहां पे अपनी लाइट्स ऑन करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, तो जब आप लाइट्स ऑन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी को, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेंगे। ठीक है, तो हाउसेज शुड बी डिजाइन टू रिसीव द मैक्सिमम लाइट, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेसिडुअस ट्रीज एंड क्लाइंबर्स शुड बी ग्रो एट एप्रोप्रिएट लोकेशंस नियर द हाउस टू प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग समर्स। तो हमें अपने घरों के वॉल्स पे या उसके बाहर की साइड को हमें ऐसे ट्रीज लगाने चाहिए, या जो क्लाइंबर्स यानी कि बेल, हमें ऐसी बेल लगानी चाहिए जिससे कि जो कम से कम हमारे घर में ड्यूरिंग समर हीट आ सके। और ऑब्वियसली प्लांट से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जब हम प्लांट्स लगाएंगे तो उससे हमें शेड भी मिलेगी, अच्छी शुद्ध हवा भी मिलेगी, छाया भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी, और खूबसूरती तो ऑब्वियसली उससे बढ़ती ही है। एंड क्या होगा, दिस विल डेफिनेटली हेल्प ऑन कटिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी कंज्यूम रहेगी, हमें अच्छी हवा मिलेगी, तो हम फैंस का यूज कम करेंगे, अच्छी छाया मिलेगी, है ना। तो आप एसी का यूज कम करेंगे, आपके घरों में ठंडक रहेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना है, जिसकी हेल्प से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, राइट। So next point is
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुड बी यूज्ड। हमें चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें, जिससे कि हम फ्यूल को या पेट्रोल को या डीजल को, जो भी यूज़ हो रहा है आपकी गाड़ी में, हम उसको सेव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाउसेज शुड बी एडिक्वेटली इंसुलेटेड। जो हमारे हाउसेज हैं, जो हमने घर बनाए हुए हैं, वो क्या होने चाहिए, एडिक्वेटली इंसुलेटेड होने चाहिए। इंसुलेटेड मतलब उसमें जो वायर्स आपने बिछाए हुए, वहां पर कोई भी करंट की पासिंग नहीं होनी चाहिए। राइट अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मोर सुटेबल टू वियर वूलन क्लॉथ्स। हमें क्या करना है, वूलन क्लॉथ्स को प्रॉपरली वियर करना है, जिससे कि हमारे आसपास जो वूलन क्लॉथ्स हैं उसकी जैसे विंटर्स का सीजन आ जाता है, तो जो वूलन क्लॉथ्स हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, गर्मी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम ब्लोअर्स कम से कम यूज़ करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम यूज़ करेंगे टू कीप आवर सेल्फ और अराउंड दी वार्म, तो इससे हम एनर्जी को सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ग्लास, मेटल्स एंड पेपर्स शुड बी रिसाइकल्ड। तो हमें इस टाइप के मटेरियल्स को जो रिसाइकल्ड है वो हमें यूज करने चाहिए, जैसे ग्लास हो गया, मेटल्स हो गया या पेपर हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कूलिंग लैंड लोड्स ऑफ द एसी शुड बी यूज्ड। जो हमारे एसी हैं यानी कि एयर कंडीशन का यूज हमें कम से कम करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, अपनी उस एनर्जी को कहीं ना कहीं सेव करके रख सकें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हम इस तरीके से अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट दी सॉइल। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमें सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो सॉइल है वो भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस केयर शुड बी टेकिंग दैट नो tree is cut and every plant disturbed must be compensated by the fast growing native trees। यानी कि जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हाउस, वहाँ पे हमें ये केयर रखनी चाहिए कि हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उसको हम ना काटें, यानी कि हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करें। तो जब डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, जब हम पेड़ नहीं काटेंगे, तो कहीं ना कहीं हम सॉइल को भी बचा पाएंगे। तो हमें कंस्ट्रक्ट, जब भी हम हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करें या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करें, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सॉइल को कंजर्व करें। नेक्स्ट हमारे पास, ऑर्नामेंटल प्लांट शुड बी ग्रोन। हमें चाहिए कि हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को या ऐसे प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे कि क्या होगा, जो हर्ब्स होते हैं या जो ट्रीज होती हैं, जो बुशेज होती हैं, तो वो उस टाइप के जो पेड़ होते हैं वो सॉइल को ज़्यादा अच्छे से बांधे रखते हैं। ठीक है, आपस में वो सॉइल इरोजन को चेक करते हैं, यानी कि उसको होने से रोकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोस्ट शुड बी मेड फ्रॉम द वेस्टेज। तो जो कंपोस्ट होता है, यानी कि जो वेस्टेज ऑफ द किचन है, जो किचन प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, दीज आर द एक्सीलेंट मैन्योर फॉर द किचन गार्डन। तो इस टाइप के जो कंपोस्ट होते हैं, जैसे आपने कोई फ्रूट काटा, कोई वेजिटेबल्स काटा, तो उसके जो आपके छिलके होते हैं उसको हमें सॉइल में डाल देना चाहिए, मैन्योर्स में। क्या, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत अच्छी खाद बनती है। ठीक है, अगर आपने सुना होगा तो जो चाय की पत्ती होती है वो बहुत ही एक अच्छा काम करती है, इट्स अ वेरी गुड सॉइल मैन्योर, खाद का बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो जो कंपोस्ट है आपके किचन के वेस्टेज को, उसको हमें सॉइल में डालकर उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करना चाहिए। राइट अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, प्लांट्स शुड नॉट बी इरिगेटेड। जो प्लांट्स हैं हमें उसको काटना नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए और उनका अच्छी से इरिगेशन और कल्टीवेशन करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यूज स्प्रिंकल इरिगेशन। तो हमें चाहिए कि हम स्प्रिंकल इरिगेशन करें, यानी कि जो इरिगेशन है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, मैन्योर शुड बी यूज्ड इन दी गार्डन। तो जो गार्डन है, हम वहाँ पे अच्छी से अच्छी खाद का इस्तेमाल करें, जिससे कि जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी अच्छी हो सके, उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके, जिसमें उसमें उगने वाली फल, सब्जियां, पेड़ पौधे अच्छे से अच्छे ग्रो करें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, एग्रीकल्चरल फील्ड शुड बी इरिगेटेड। जो हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, इट शुड बी वेल इरिगेटेड। एंड नेक्स्ट इज, मिक्स क्रॉपिंग शुड बी यूज्ड। हमें चाहिए कि जो हम क्रॉपिंग करें वो मिक्स्ड करें, जिससे कि हमारी वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एक ही जगह अच्छे से ग्रो कर सकें और जो हमारी सॉइल की क्वालिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। राइट नाउ
नेक्स्ट है हमारे पास प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है हम उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फूड शुड नॉट बी वेस्टेड, हमें खाने को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। देन यूज ऑफ द पेस्टिसाइड शुड बी रिड्यूस्ड, हमें चाहिए जो पेस्टिसाइड हैं या जो फर्टिलाइजर्स हैं हम उनका कम से कम इस्तेमाल करें। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड, हमें ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन या फास्फोरस की मात्रा कम हो, तो ये कहलाते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रिप इरिगेशन शुड बी यूज्ड, हमें ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे जो एग्रीकल्चर की क्वालिटी होती है दे कैन बी इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सीजनल वेजिटेबल्स शुड बी प्रेफर्ड, हमें चाहिए कि हम सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट को प्रेफर करें अपनी डाइट में, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पेस्ट शुड बी कंट्रोल, हमें चाहिए कि जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं या जो पेस्ट यूज कर रहे हैं कि उनको हम कंट्रोल करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। नाउ in this slide we will discuss about the equitable use of resources for sustainable lifestyles, यानी कि हमें resources को sustain lifestyle के लिए कैसे हमें उसको इस्तेमाल करना है कि हमारी present generation और next generation दोनों उसका अच्छे से यूज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे 3 points हैं that we will discuss। फर्स्ट है हमारे पास सोशल इक्विटी, सेकंड है इकोनॉमिकल इक्विटी एंड थर्ड इज इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। तो सोशल इक्विटी में मतलब आ जाता है जितनी भी आपकी कम्युनिटी है या जो मेंबर्स हैं उन्हें चाहिए कि वो उन रिसोर्सेज को एक अच्छे से एक हेल्दी वे में और एक बैलेंस्ड वे में उसको वो यूज कर सकें, जिससे कि वो एक हेल्दी सेफ लाइफ और एक रिच एनवायरनमेंट को ग्रो कर सके। तो दैट कम्स अंडर द सोशल इक्विटी। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिकल इक्विटी। तो इकोनॉमिकल इक्विटी में आ जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है या जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सारी जो वैरायटीज हैं हमारी प्लांट्स की या जो बायोडाइवर्सिटी है उसको वो इतने अच्छे से यूज करें कि उसका जो इकोनॉमिकल इक्विटी है वो इट शुड बी मेंटेन, ठीक। तो ये था हमारे पास इकोनॉमिकल इक्विटी में। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। तो हमें चाहिए कि जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो पूरी तरीके से मेंटेन रहे, यानी कि जो डेवलपमेंट है जो कंट्री का, जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे, वो हमेशा उसको सपोर्ट मिलता रहे, जो सॉइल इरोजन है वो कम से कम हो, या फिर जो हमारे पास फॉरेस्ट कवर रीजन्स हैं दे शुड बी इंक्रीज्ड एंड मैनेज्ड एंड मेंटेन। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज में, राइट। अब नेक्स्ट है वी विल डिस्कस अबाउट दी 3Rs टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स हैं जिनको उन्होंने एक तरीके से इसको समराइज कर दिया है, तो इसको हम पढ़ रहे हैं 3Rs। तो 3 का मतलब है यानी कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आपके आर से जुड़े हुए, यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो इन तीनों को एक ये याद करने का आपके पास अच्छा तरीका है, तो इसको बोला गया है 3Rs टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, राइट। तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट पॉइंट है दैट इज रिड्यूस। तो रिड्यूस का मतलब है जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को, उन्हें आपको इतने अच्छे से यूज करना है कि हम उसका कम से कम इस्तेमाल कर सकें और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको मेंटेन कर रख सकें, राइट। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास रीयूज। तो हमें चाहिए कि हम जो भी रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उसको हम रीयूज करें। ऐसा नहीं है कि हमने उसको यूज किया और वेस्ट कर दिया। अगर आपको लगता है कि ये जो रिसोर्स है हम इसको रीयूज कर सकते हैं, इसी को हम दोबारा से बनाकर रीयूज कर सकते हैं, जैसे गोल्ड है, गोल्ड आपने अगर एक बार खरीद लिया आपका उससे मन भर गया, तो ऐसा नहीं है कि आपका मन भर गया तो आपने दूसरा खरीद लिया। वैसे भी जो गोल्ड है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम अगर उसको मेल्ट करके दोबारा से उसको गोल्ड का कुछ और डिजाइनिंग में कुछ और बना सकते हैं, तो इसको कहते हैं रीयूज। तो इससे क्या कर रहे हैं, जो आपका मेटल है, गोल्ड इज ऑब्वियसली वेरी एक्सपेंसिव मेटल, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे रिसोर्सेज को रिड्यूस कर रहे हैं और उसको कंज्यूम जो कर रहे हैं, यानी कि आप उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हमें रीयूज करना चाहिए।
अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास रिसाइकिल। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे जो रिसोर्सेज हैं हम उसको प्रिजर्व करके रखें, हम उसको डिस्कार्ड ना करें और उसको अगर हो सके तो रिसाइकिल भी कर सकें। तो इन तीनों पॉइंट से ये मिलकर पॉइंट बना है, समराइज किया गया है 3Rs टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। क्लियर। तो हमने इस प्रेजेंटेशन में यही देखा कि हाउ टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस प्रेजेंटेशन।